ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का पार्ट 2 होगा और हम यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और चंबा डिस्ट्रिक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं आयोग ने लेक से रिलेटेड वो भी डिस्कस कर रहे हैं, प्लस किस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं और दूसरे जो एग्जाम होते हैं उसमें आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम जो आज का ये लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि लेक्स देखेंगे, कुछ फेमस टेम्पल देखेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट के। और मतलब इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे यहाँ पर ये पूछा गया था क्वेश्चन लामा डल झील के बारे में पूछा गया था कि ये कौन से हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए यहाँ पर मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा है तो आप एकदम लगा सकते हो कि भाई ये जो लेक है कहाँ पर है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कि देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत लेक है, ठीक है, तो वैलीज हैं वहाँ पर और जो पासेस हैं और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इन तीन चीज को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो अगर आप हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो तो इन सारी चीजों का जब भी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ रहे हो तो उसके बारे में इन तीन चीजों पर जरूर फोकस करना। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर उसने ये पूछा था कि इनमें से कौन सी लेक है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती है। आप समझ रहे हो, इसमें यहाँ पर ये नहीं पूछा कौन सी आती है कौन सी नहीं आती है। तो हम ये इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ कि आयोग ने किस टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन तो उन्हीं लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये कर लेते हैं थोड़ा सा रावी रिवर के बारे में। तो मैं रावी रिवर के मैप के बारे में आपको मैप दिखा देता हूँ जरा एक बार। तो देखो ये जो रिवर है, ये जो मैंने पेंसिल से यहाँ पर वो किया हुआ है मैप के अंदर, ये रावी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और इधर देख रहा हूँ ये नीचे की ओर धौलाधार रेंज है, ये हिमाचल प्रदेश में ये धौलाधार रेंज। और ऊपर की ओर ये जो यहाँ पर भरमौर है, भरमौर से ऊपर की ओर आप देख रहे हो यहाँ पर एक रेंज है होली रेंज। तो होली रेंज और धौलाधार रेंज के बीच में जो है ये रावी रिवर फ्लो करती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देखो क्वेश्चन तो अलग अलग टाइप से आयोग पता नहीं क्या सोच कर बैठा रहता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चन मतलब कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर देखो लेफ्ट राइट ये होता है कि भाई ये होना चाहिए ये होना चाहिए और गलत करने आप ना तुक्केबाजी से कुछ क्वेश्चन ठीक कर भी दिए। लेकिन देखिए सिलेक्शन लेना होता है तो तुक्केबाजी नहीं चलती है, ठीक है। दो चार क्वेश्चनों में तुक्केबाजी चल सकती है लेकिन सब में नहीं चल सकती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बारह बंगाल। देखिए बारह बंगाल से ओरिजिनेट होते हैं, ये धौलाधार की एक रेंज है। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर इसमें। जैसे ये धौलाधार रेंज है, तो धौलाधार रेंज का ये पार्ट गया है ऐसा, थोड़ा सा पार्ट ये टिल्ट हो इधर की ओर हो गया है ये सॉरी, इधर की ओर मुड़ गया है। तो यहाँ से ये जो रिवर है, आप यहाँ मनाली देख रहे हो, यहाँ पर ब्यास रिवर फ्लो करती है। तो ये जो रिवर है तो यहाँ पर धौलाधार रेंज जो है, इन दोनों ने इसने धौलाधार रेंज में रावी रिवर को इधर फ्लो करने के लिए मजबूर कर दिया है और जो ब्यास रिवर है वो इधर फ्लो करती है, ठीक है, एकदम सेपरेशन का काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ये। और एक तो और यहाँ पर इसकी दो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, बूधी और जा ये सुंडाहीन। तो इन दो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रावी रिवर की कौन सी दो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। एक और पॉइंट जो मतलब आयोग क्या करता है ना, कभी मतलब क्वेश्चन निकाल बनाने के लिए वो बाल की खाल निकाल लेता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये रावी रिवर है इसके अपर रीचेस, मतलब जब यहाँ से ये फ्लो करना शुरू करती है वहां पर इसको क्या बोला जाता है, रौती या इरौती। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सर रावी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, मैं मैप में दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ से फ्लो करना शुरू करती है। तो ये इसकी ये यहाँ से फ्लो करती है। तो यहाँ अपर रीच में मतलब यहाँ पर इसको इरौती या रौती बोलते हैं। तो इसका नाम याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी रिवर रौती, इसके अपर रीच इसको रौती या इरौती बोला जाता है। वैसे मैंने यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो आप मतलब इससे अगर कर लोगे तो काफी। और ये जो है आपको पता है कि ये चंबा टाउन से पास होती है और फिर वो वैली तैयार करती है। तो वैली का नाम है चंबा वैली। तो देखिए ये जो वैली है जहाँ से मैंने ब्लैक पेन से किया है चंबा वैली है। और आप यहाँ पर देख सकते हो चंबा टाउन है और ये डलहौजी है। तो डलहौजी से पास नहीं होती, याद रखना। कभी आपको बोल दे कि भाई क्या रावी रिवर डलहौजी से पास होती है या तो डलहौजी जो है रावी रिवर के किनारे पर बसा हुआ, इस टाइप के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ ये एक बात याद रखना, ये जो भरमौर है भरमौर रावी रिवर उस पर रावी रिवर है क्योंकि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, तो याद रखना ये इस पर लोकेटेड है। और ये भरमौर जो है और डलहौजी चंबा ये सारे के सारे यहाँ पर चंबा वैली के अंदर आते हैं। चंबा और डलहौजी के बीच में
खजियार बहुत फेमस जो लेक है खजियार, आपको पता है खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड थी। और अभी भी देखेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे हम सारी चीजें। और यहाँ पर जो है रंजीत सागर डैम है, देखिए ट्राई जंक्शन पर है, इधर जम्मू कश्मीर है और नीचे पंजाब आ गया उधर ही। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। और चेनाब के बारे में मैंने पीछे बताया था आपको, जो चेनाब है, चेनाब की जो अपर रिवर होती है, तो भगरा भागा एंड चंद्रा के, इसकी जो अपर दो जिस पॉइंट पर मिलती है उसको तांडी रिवर बोलते हैं। और ये यहाँ से देखिए, यहाँ से बहती हुई फ्लो करती हुई ये फ्लो करती है और चंबा डिस्ट्रिक्ट से आगे की ओर फ्लो कर जाती है। अब दूसरा हम दूसरा करते हैं भूरी सिंह, ये भूरी सिंह म्यूजियम। आपसे सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूरी सिंह म्यूजियम कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर उसको पीसीएस का पेपर सेट करना है हिमाचल प्रदेश वाले को, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट बना सकता है, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे भूरी सिंह म्यूजियम किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत ही कम चांस है कि किसने इसको सेटअप किया था, राजा भूरी सिंह ने जो है इसको 1908 में सेटअप किया था। देखिए मैंने यहाँ पर जो डेटा लिया है, जो डेट ली है, वो जो सेंसस है 2011 का, उससे लिया है। तो डेटा ये ऑफिशियल डेटा है, तो आप इस डेटा पर भरोसा कर सकते हो। अगर किसी जो दूसरी बुक है उसके अंदर उल्टा सुल्टा डेटा दे रखा है, क्योंकि बुक के अंदर क्या होता है, वो काफी डेटा मतलब मिसमैच हो जाता है उनका। तो आप इस डेटा पर भरोसा कर सकते हो, जो भी यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। मैंने अपनी साइट से कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं डाला है, सारा का सारा मैंने सेंसस जो 2011 में कंडक्ट हुआ था उसी से लिया है मैंने, ठीक है। और ये जो मैप वगैरह मैंने वहां से निकाले हैं, आप पढ़ सकते हो उनके। चंबा डिस्ट्रिक्ट का सेंसस पढ़ सकते हो, काफी लंबा चौड़ा है, कई सौ पेज का है। तो अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर महाकाली लेक। देखो महाकाली लेक हो गया, कुंडी मराल लेक हो गया, या 84 का ताल, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैंने आपको दिखाया कि आयोग किस टाइप के जो है अलाइड सर्विस में क्वेश्चन पूछते हैं। तो 84 का दाल आपसे पूछा जा सकता है, भाई कहाँ पर है ये, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, क्या ये क्या ये चंबा में है, क्या ये लाहौल एंड स्पीति में है, क्या ये, मतलब ऐसे ही आपको 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए जा सकते हैं उनके सुनते, और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें, अभी मैंने आपको दिखाया कि उसमें ये पूछा था महाकाली लेक उसमें है या नहीं है। देखिए देखिए ये क्वेश्चन देखें आप, ये लिखे महाकाली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो महाकाली लेक दे रखी है, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि आयोग ने अगर इसके बारे में पूछा है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मनी महेश लेक, इससे पहले भी हम ये एक थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, कैलाश मनी महेश लेक, ये सॉरी कैलाश मनी महेश। देखिए ये जो है इसको मतलब चंबा कैलाश भी बोला जाता है। और ये जो पीक है, ये अगर इसकी बात करें, ये पीर पंजाल की, एक पीर पंजाल का ही पार्ट है, पीर पंजाल के उस पर लोकेट करती है ये वाली जो ये कैलाश लेक है, वो सॉरी कैलाश पीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और हाँ, ये लॉर्ड भगवान शिव का घर माना जाता है। तो आप सभी पूछा जा सकता है, ये जो ये कैलाश मणि महेश है, ये किस भगवान से रिलेटेड है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं आपको, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बॉटम में ही मणि महेश या मणि महेश लेक वो लोकेट है, ठीक है। इसका नाम दाल लेक और मणि महेश लेक, जैसे मैंने बताया, मणि महेश लेक को आप दाल लेक भी बोल सकते हैं, दल लेक भी बोल सकते हैं। देखो दल लेक श्रीनगर में भी है, तो आपको पता होना चाहिए भैया, कभी वहां पर उल्टा सुल्टा आपको फंसाने वाले वो ये जो है दल लेक, ये हिमाचल प्रदेश की है, वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट की, कभी ये वो उसकी नहीं है, श्रीनगर की। अब देखिए ये जो मनी महेश लेक है, ये बुधिल रिवर है। जो बुधिल रिवर मैंने आपको बताया था, इसकी रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, दो ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, टुंडाइन और ये बुधिल लेक। तो ये दो मेन ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ द बुधिल। आपसे एक स्टेटमेंट ऐसे भी दिया जा सकता है, क्या ये इस टाइप से स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि क्या बुधिल हिल की जो बुधिल रिवर है वो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और दूसरा स्टेटमेंट ऐसा भी दिया जा सकता है, बुधिल रिवर मनी महेश लेक से निकलती है, ठीक है। आप समझ ऐसे मतलब फंसाने वाले क्वेश्चन देता है, जिनको पता होता है ठीक है वो तो लगा देते हैं, जिनको नहीं पता होता ना, यार ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए, वो ऐसे ही करते रहते हैं। और फिर मतलब देखो, अगर एक तुक्केबाजी में लगा भी दिया क्वेश्चन, दो चार कर भी दिए, ठीक, दो चार से काम नहीं चलता भैया, 200 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको काफी हद तक ठीक करना होता है अगर सिलेक्शन लेना होता है। अब बात करें हम यहाँ पर, मतलब देखिए ये जो मनी महेश लेक है, यहाँ पर एक मेला मतलब
राधा अष्टमी, ये राधा अष्टमी जब भी आती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई राधा अष्टमी किस लेक के पास सेलिब्रेट की जाती है मेले की फॉर्म में। तो आप मतलब इन सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। एक अभी एक और चीज बचा हुआ है, हाँ ये हो गया। अब दूसरा देखिए, गदासुरी लेक, गदासुरी लेक आप प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से कर सकते हो। कहाँ पर लोकेट है सिंपल सा पता होना चाहिए, चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। ठीक है, सिंपल सा। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे। पूछा था कि कौन से इसमें कौन कौन सी लेक चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने मणि महेश लेक या मणि महेश लेक ये बता दिया आपको। और महाकाली लेक के बारे में बता दिया ये उसके अंदर, और गदासुरी लेक के बारे में बता दिया कि ये जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। देखिए, लाम दल या लाम मतलब स्पेलिंग आप तो देखिए, और कहीं डबल ए होता है, कहीं ए ही होता है। बस आपको पता होना चाहिए भाई आपसे कहाँ पर लोकेट है, और ये पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। और ये जो लेक है ना, मतलब लामा दल इसका मतलब ये होता है, लामा मतलब लंबी, दल का मतलब लेक, लंबी लेक, सबसे लंबी लेक है ये उसकी डिस्ट्रिक्ट की, चंबा डिस्ट्रिक्ट की लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट लेक ऑफ द ये चंबा डिस्ट्रिक्ट। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खजियार, खजियार मतलब सबको पता ही है, खजियार तो लोग बहुत गए हैं। और इस ये जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है इंडिया का, हिमाचल प्रदेश का इसको गुलमार्ग बोला जाता है। और यहाँ पर एक जो लेक है, लेक के बीच में एक आइलैंड है, फ्लोटिंग आइलैंड। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई कहाँ पर ये फ्लोटिंग आइलैंड है। तो इस टाइप के अनाप शनाप एक ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने इसकी लोकेशन के बताया चंबा और डलहौजी के बीच में। देखो सच बताऊं तो मैं कभी मतलब गया नहीं था हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए, लेकिन जब गया तो मैंने मतलब अपनी लाइफ में ऐसा फील किया कि हमारा भारत देश इतना सुंदर, मतलब कभी भी मैंने कल्पना नहीं की, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा वहां पर दिल्ली में। मतलब दिल्ली में लोगों ने गोबर बना दिए यहाँ पर रहते रहते, पॉल्यूशन, पैसे की कमी नहीं लोग, लेकिन मिसयूज करते हैं अपनी पावर का लोग, मतलब पैसे का। यहाँ पर लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को एकदम कबाड़ करके रख दिया है। कबाड़ का मतलब यहाँ पर कहीं भी लोग घर बना देते हैं। जो लेक्स थी यहाँ की, बड़े बड़े तालाब थे, झील थी, वो सब बंद कर दिए लोगों ने। पॉलिटिशियंस जो होते हैं और ये जो एमसीडी होते हैं, यहाँ पे पैसे दो, उन्होंने उसमें मिट्टी डालो, फिर उसमें अपना घर बना लो। बहुत चल रहा है यहाँ पर, सारी चीजें खत्म कर दी। नेचुरल जो जितने भी हमारी चीजें थी वो, आप उसको ले लो, क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो रिवर फ्लो करती है, यमुना रिवर फ्लो करती है। यमुना तो रिवर ही नहीं है, नाम ही उसका पन्नों में है। किताबों में आपने यमुना पढ़ा होगा कि दिल्ली से पास होती है, अदरवाइज वो यहाँ पर गंदे नाली का मतलब एक नाला बन गया है। तो अगर मुझसे पूछे इन पॉलिटिशियनों को क्या किया जाए, इन पॉलिटिशियनों को थोड़ी देर तो उस गंदे नाले में नहलाया जाए जिसको ये यमुना बोलते हैं, और यहाँ के एमसीडी के लोगों को उसमें नहला के जब जाकर इनसे पूछे कि ये क्या है, आप समझ रहे हो कि इतनी गंदी हालत उसमें। मतलब उसमें कोई पेड़ पौधे का आने वाले टाइम में उसके आसपास भी नहीं उगेंगे। जो थोड़े बहुत उग रहे हैं वो अभी उग रहे हैं, उसके बाद में वहां पर जो भी थोड़ी बहुत उसके अंदर लाइफ मिलती है, चाहे उसके अंदर मछली मिले, वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने ना पैसे के लिए यहाँ पर कुछ करते नहीं, करप्शन। मतलब आपने देखा है कि मतलब ऐसा बोलता नहीं है, केजरीवाल करप्शन के लिए लड़ने के, करप्शन से लड़ेंगे इसलिए आए थे सत्ता में, खुद ही करप्शन करके बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो ना, लोग जब लोगों को फेमस मतलब एक फेम मिल जाता है तो लोग बाग उसका मिसयूज करते हैं। उनको पता है कि भाई हमने करप्शन दो, एक दो हजार करोड़ का कर भी दिया तो क्या करेगी जनता हमको। और दूसरी बात, हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना खराब है, पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक, कितने साल जेल में डालेगी। अब जिंदगी भर डालेंगे, 4 साल डाल देगी जेल में, फिर आ जाएंगे बाहर, बाहर आकर तो इतना तो। और दूसरी बात, कुछ नहीं होता है। अगर 1,000 करोड़ का करप्शन कर भी दिया, 100 करोड़ आप उसको दे दो, पॉलिटिशियन उनको दे दो, जजों को दे दो, और पुलिस वालों को, बल वालों को दे दो, कुछ भी नहीं होता है। आपने 500 करोड़ दे भी दिए तो 500 करोड़ तो बच भी रहे हैं, तो आपका फिर आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब इतना आप समझ रहे हो ना, तो इतना पीक पे करप्शन है यहाँ पर। मतलब दिल्ली के अंदर पानी का ऑडिट नहीं हुआ, दिल्ली का पानी एकदम, सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि पानी नहीं है यहाँ पर। हम मतलब दिल्ली के अंदर मोस्टली लोग आरओ का यूज करते हैं, मोस्टली मतलब जो बिल्कुल एकदम कुछ नहीं है, जिनके पास खाने नहाने धोने के लिए हो, उनको तो कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज यहाँ पर आरओ या फिर वाटर की पानी की बोतल दी जाती है यहाँ पर 40 रुपए की। तो वो 40 रुपए की पानी की जो बोतल दी जाती है वो फ्री में दी जानी चाहिए थी। वो पानी दिल्ली सरकार की, एमसीडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनता तक वो रिसोर्सेज पहुंचाए थे, लेकिन नहीं देते यहाँ पर। और जनता यहाँ की इतनी हरामखोर है, 200 यूनिट फ्री पानी के चक्कर में इन्होंने ऐसे पॉलिटिशियंस को सत्ता में घुसा दिया। तो करप्शन नहीं, मतलब लेने पर लगा हुआ है जनता की। अब जनता भी नहीं समझती, जनता को भी मजा आता है कि भाई ठीक है, लेते रहो। अब देखिए, हाँ खजियार के बारे में आ गया, अब हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल। बहुत फेमस टेम्पल है, मैं इनकी वो दिखा देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर विजिट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं विजिट करूँ सारी जी, मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में मेरा घूमने का बहुत ज्यादा मन है। लेकिन
घूम नहीं पाता हूँ, मतलब टाइम की बहुत कमी होती है। अब बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि दो तीन क्वेश्चन फेम होते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो बहुत फेमस है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। और थोड़ी सी बाल की खाल खींचेगा, आयोग तो पूछेगा कौन से टाउन में स्थित है, लोकेशन पूछ लेगा इंपॉर्टेंट, मतलब आपसे कि टाउन में पूछ लेगा। आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल रावी रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो भैया चंबा डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है तो ये भी बसा हुआ होगा। ऐसे अनाप शनाप क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ सर, फिर पूछ सकते हैं सिकरा, ये जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल किस स्टाइल में बना हुआ, सिकरा स्टाइल में बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल किसने बनवाया था। आप समझ रहे हो ना, साहिल वर्मा, साहिल वर्मन जिसने चंबा डिस्ट्रिक्ट बनाया था, उसके बारे में अपने बेटी के नाम पर रखा था, आपको पता होना चाहिए 1920 या 1930 एडी के अंदर। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल। और हाँ, फिर कहते हैं छतरी देवी टेम्पल, छतरी देवी टेम्पल भी जो है ये एक चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और किसने, मेरू वर्मन कौन थे, ये वही हैं जिन्हें ना जो ये बर्मन फैमिली को जो यहाँ से यूपी से वहाँ माइग्रेट हो गए थे अपनी फैमिली के साथ में, जिन्हें ना इस पूरे वंश को आगे की ओर, बर्मन वंश को आगे की ओर बढ़ाया था। तो ये दो क्वेश्चन थे, अब आप ट्राई कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि अब मनी महेश, अब मैंने बता दिया, महाकाली आपको बता दिया, एकादशुरी, तो तीनों की तीनों ए सी डी ले, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर का केरी नहीं है, ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और यहाँ पर एक ये ऑप्शन ये था कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज लामा दल लेक, तो लामा दल लेक मैंने आपको बता दिया कांगड़ा के, सॉरी ये चंबा के अंदर, कांगड़ा के नहीं भी चंबा के अंदर है। तो मतलब आप क्वेश्चन का लेवल ऐसा देखो, कुछ मतलब होता क्या है कि जैसे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो वो कुछ इतना ही बना देते हैं, मतलब जिनको लेवल नहीं पता होता वो इतना तगड़ा टेस्ट सीरीज बना देगा, तो मतलब अब बच्चों को क्वेश्चन, हर क्वेश्चन भटकना पड़ता है, हर क्वेश्चन भटकना पड़ता है। अब उससे क्या डिप्रेशन आ जाता है, एक मतलब ऐसा हो जाता है यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। इतना भी लेवल नहीं होता है, आप समझ रहे हो, इतना भी लेवल नहीं होता है कि भाई मतलब आपको बिल्कुल एकदम लटका दिया जाए, आपने तैयारी करिए फिर उसके बावजूद। तो मतलब पढ़ते रहो, कंटिन्यूस पढ़ते रहो। हो सकता है कि मैं ये पीपीटी अभी ऐड करा देता हूँ नीचे, मैंने पिछली बार तो नहीं ऐड कराई थी, तो इसमें कुछ थोड़ी सी एडिशन कर सकते हो, वैल्यू एडिशन करो। देखो यही तरीका होता है पढ़ने का, एग्जाम निकालने का। हो सकता है सारी चीजों में मतलब मेरी नजर ना गई हो, आपका हो सकता है आपके पॉइंट, आपके पास कुछ चीजें हैं, आप ऐड करते चले जाओ उस चीज को, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंडेक्स करने की नोट्स को। और मैं एक और बात, मैं ऑथेंटिक डेटा उठाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी, मैं जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि वहाँ के इकोनॉमिक सर्वे, मैं इकोनॉमिक सर्वे भी लाने वाला हूँ, क्योंकि उससे फैक्चुअल चीजें क्वेश्चन पूछी गई, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आयोग ने, इस बार से भी पूछे गए, आयोग इस बार भी। तो मैं ऐसा नहीं उल्टा सुल्टा डेटा किसी भी बुक से उठा दिया, मैं डेटा को बहुत ऑथेंटिक रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने ये जितना भी डेटा उठाया है वो सारा का सारा देखिए उस जो इस सेंसस है 2011 का, उससे उठाया है मैंने डेटा। यहाँ पर डेटा के साथ मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं की, ऑफिशियल डेटा है जो इकोनॉमिक सर्वे भी मानता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे में 8-10 लेक्चर और लाऊंगा उसको, ठीक है, उसको करके जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे थे, तो आप तैयार होगी, उसमें से क्वेश्चन आने वाले, फैक्चुअल चीजें आएंगी, तो हमें बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। तो ये हम अपना यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ।